Hello aspirants, welcome back to my YouTube channel Exam Theory. So as you know, the purpose of these videos is to how to approach the HP पटवारी एग्ज़ाम और कैसे हम इस HP पटवारी के एग्ज़ाम को easily क्रैक कर सकते हैं. इन माई प्रीवियस वीडियो विच आई हैव अपलोडेड, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि HP पटवारी का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है, जिसमें हमने हिस्ट्री से रिलेटेड एंशियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें आएगी. साथ ही हमारे पास फ्रेंच रेवोल्यूशन भी था. फ्रेंच रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर वन के ऊपर भी उसमें टॉपिक इंक्लूड थे. उसके बाद मैथमेटिक्स सेक्शन हमारे पास है, इंग्लिश सेक्शन हमने डिस्कस किया था, हिंदी सेक्शन, और साथ में मैंने आपको बताया था कि क्या उसमें HP GK का भी पार्ट इंक्लूड रहेगा कि नहीं. तो यस, HP GK भी उसमें इंक्लूड है, बट स्पेसिफिक टॉपिक मेंशन नहीं किए गए हैं. तो इट मीन्स हमें सारा ही GK HP का भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि HP की रिवर्स हैं, HP की नेशनल पार्क्स हैं, HP की माउंटेन्स हैं, साथ ही फर्स्ट इन HP हो गया हमारे पास, HP की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं. सो जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं HP से रिलेटेड कंटेंट, साथ ही HP के जितने भी राजा हैं, राजे जो हैं, जैसे जिन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट किया है, तो उनको भी साथ में हमें पढ़ना पड़ेगा. और साथ ही उसमें करंट अफेयर भी मेंशन है, तो करंट अफेयर का भी आप प्लीज़ ध्यान रखें. लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर लेके चलें आप, जिसमें कि हमें लगता है कि 5 से 10 क्वेश्चन शायद करंट अफेयर के भी आ जाएं. तो कुछ भी प्रिडिक्ट करना इसमें आसान नहीं है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट है और कुछ भी आ सकता है. ये ऐसा नहीं है कि HP GK के मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएं और बाकी जो सिलेबस मेंशन है उसके कम आ जाएं. तो कुछ भी प्रिडिक्ट हम नहीं कर सकते. हाँ, मैथमेटिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, मीन्स इक्वल आएंगे, बट GK का हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि HP GK ज़्यादा आएगा या जो इंडियन GK है वो उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे. इकोनॉमिक्स का भी पार्ट इंक्लूड है, पॉलिटिकल साइंस का भी पार्ट इंक्लूड है, जिसमें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रीमेम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं. तो उन सभी को भी हमें पढ़ना पड़ेगा. सो इन आवर टुडेज़ वीडियोज़ लेट डिस्कस विद द मैथ सेक्शन, जिसमें कि नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे. तो नंबर सिस्टम के बारे में डिफरेंट नंबर से रिलेटेड हम पढ़ेंगे. तो एज यू नो, HP पटवारी का एग्ज़ाम +2 जो पास्ड कैंडिडेट हैं वो फिल कर रहे हैं. तो ये जो बेसिक नंबर्स हैं ये तो सभी को पता ही होता है, पर फिर भी हमें स्टार्टिंग से लेके चलना है, कुछ भी इसमें हम लेफ़्ट आउट नहीं करेंगे. और प्रीवियस जो HP पटवारी के जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं उनके पेपर भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा. बट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से हमें इतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब भी HP पटवारी का जो एग्ज़ाम है वो TCS जो CBT मोड है उसके थ्रू होगा, जो कि TCS कंपनी के द्वारा वो कंडक्ट करवा रहे हैं. तो वो अपने हिसाब से पेपर सेट करेंगे. तो जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के पेपर हैं उनका इतना बेनिफिट नहीं होगा, बट फिर भी हम उनको एक बार डिस्कस ज़रूर करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर HP पटवारी के एग्ज़ाम के पेपर हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर मैथ सेक्शन. फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स है हमारे पास. नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, जो कि आप अर्लियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो. कॉम्पोजिट प्राइम, ट्विन प्राइम, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर. और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि मैथ कहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं. अगर मैथ के लिए आपको मैं कोई बुक रिकमेंड करूँ तो ये मेरे पास बुक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डॉक्टर RS अग्रवाल की. तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको तैयारी करनी है. बट इफ़ यू डोंट वांट टू परचेज इट, डोंट वरी. मैं जितने भी इस बुक के अंदर टॉपिक हैं और हमारे जो सिलेबस में मेंशन है वो मैं सारे इसमें आपको कवर करूँगा. कुछ ऐसे भी इसमें चैप्टर हैं जो इंक्लूड नहीं है, जैसे कि ये प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, बोट एंड स्ट्रीम. ये टाइम एंड डिस्टेंस भी आई थिंक सिलेबस जो हमारा HP पटवारी का सिलेबस है उसमें इंक्लूड नहीं है. तो जितने भी HP पटवारी एग्ज़ाम के मैथ्स के सेक्शन के चैप्टर हैं वो मैं सारे आपको वीडियोस के थ्रू रिवाइज़ करवाऊँगा. सो डोंट यू वरी. बट इन केस अगर आपको ये
बुक परचेज करनी है तो किसी भी नियर बाई स्टोर में डॉक्टर RS अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सभी आपको पता है, बट एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जो कि हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। तो ऐसे नंबर, ऐसी संख्याएं जो कि 1 से स्टार्ट होती हैं और कभी भी एंड नहीं होती, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होती, ऐसे नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट है होल नंबर। तो होल नंबर की जो संख्या है वो 0 से स्टार्ट होती है और ये भी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये भी चलती रहती है। नेक्स्ट है ऑड नंबर, द नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 2, विच नॉट डिवाइडेड बाय 2, जो कि 2 से विभाजित नहीं है, ऐसी संख्याओं को हम ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे कि आप देख लो 3 इज़ आर ऑड नंबर, उसके बाद 5 हमारा ऑड नंबर है। तो ऐसे नंबर जो हैं वो ऑड नंबर होते हैं। इवन नंबर विच डिविजिबल बाय 2, ओके, डिविजिबल बाय 2, तो 2 से जो डिविजिबल हो जाते हैं वो इवन नंबर होते हैं। जैसे कि 2 इटसेल्फ 2 से डिवाइड हो जाता है, उसके बाद 4 6 7 अप टू सो ऑन। सो ये भी इवन नंबर। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट नंबर। सो कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, बट ये पेयर्स में होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉम्पोजिट नंबर में हमारे पास क्या आएगा, सॉरी, कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव ओनली 1 फैक्टर, जैसे 2 and 3, ओके, 2 and 3 हैव ओनली 1 फैक्टर, सो दिस इज आर कॉम्पोजिट नंबर। So composite numbers are those number which have only 2 factors, more than 2 factors, sorry. The composite numbers are those number which have, the composite numbers are those number which have more than 2 factor. For example 2 and 6, okay, for example 2 and 6, तो इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, बिकॉज ये जो 6 और 2 है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 2 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 6 से भी डिवाइड हो जाता है। सो मोर देन 2 फैक्टर, दैट इज 2 और 6, दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। सो कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। फॉर एग्जांपल 4, उसके बाद आया 6, उसके बाद 8 आया, ठीक है। तो 4 के देखो 4 से भी डिवाइड होता है, 4 2 से भी डिवाइड होता है, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर। 6 की बात करें तो 2 से भी ये डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिवाइड हो जाता है, तो ये कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 8 2 से भी डिविजिबल है, उसके बाद 4 से भी डिविजिबल है, 8 इससे भी डिविजिबल है, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव ओनली विच हैव ओनली 1 फैक्टर, और यू कैन से, जो कि ऐसे नंबर जो कि खुद से डिवाइड होते हैं। सो 2 3 5 7, तो ये प्राइम नंबर है जो कि या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से, तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम्स ऐसे नंबर होते हैं जिनका डिफरेंस हमारे पास 2 होता है। ये पेयर्स में होते हैं 3 और 5, तो आपको पता है 3 और 5 का डिफरेंस 2 होता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनका डिफरेंस जो है वो 2 हो, उसके बाद आ गया 5 and 7, और ये जो नंबर है ये भी अंदर के नंबर भी प्राइम्स हैं, बट ट्विन प्राइम्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो नंबर विच, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो तो वो ट्विन प्राइम होते हैं। 5 और 7 भी प्राइम ही है, बट इनका डिफरेंस भी, इनका जो डिफरेंस है वो 2 है। ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो वो प्राइम, ट्विन प्राइम इनको हम बोलते हैं। उसके बाद है रैशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, फॉर एग्जांपल 3/5 1/2, तो ये सारे हैं रैशनल नंबर। उसके बाद इरेशनल नंबर जो कि अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं, वो सारे नंबर इरेशनल होते हैं। अंडर रूट 4 को इरेशनल नहीं बोल सकते क्योंकि अंडर रूट 4 का जो
स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है वो 2 होता है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो 2 तो एक रैशनल हो गया, इसलिए अंडर रूट 4 को हम इंक्लूड नहीं करते। अंडर रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर। रियल नंबर में सभी नंबर इंक्लूड होते हैं, ऑल नंबर which can be all number which can be represent in a number line, all number which can be represented in a number line that is called real number। तो ये सारे नंबर्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। क्लियर? सारे नंबर आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम से रिलेटेड हमारे पास है, दैट इज दो तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। एक होता है इंडियन नंबर सिस्टम, जैसे ये टॉपिक हमें सभी मैक्सिमम पता ही होता है, पर फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। कि कैसे हम नंबर्स को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है इंडियन में क्या आता है, वंस, उसके बाद टेंस, उसके बाद 100, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये हमारा जो है वो इंडियन सिस्टम है। इंटरनेशनल में भी वंस, फिर टेंस, फिर 100, देन वंस, टेंस, 100, फिर देन 1000, फिर देन 10,000, उसके बाद 100,000 आता है इसमें। ये डिफरेंस है। यहाँ पे आएगा 100,000, फिर आएगा मिलियन, इसमें लाख नहीं आता, उसमें आता है मिलियन, फिर आएगा 10 मिलियन, फिर आता है 100 मिलियन। तो ये डिफरेंस है किसी भी वैल्यू को रीड करने का, कि कैसे हम इंडियन में किसी नंबर को रीड करते हैं और कैसे इंटरनेशनल में। देखो 1000 10,000 तक तो दोनों नंबर सिस्टम सेम ही है, बट जो लाख होता है इंडिया का, 1 लाख होता है 100,000 के बराबर, 10 लाख होता है 1 मिलियन के बराबर। जैसे आपको पता भी है, जैसे बोलते हैं, जैसे आप मान लो कि किसी के 1 मिलियन व्यूज़ हैं, उसका मतलब क्या है कि उसके 10 लाख व्यूज़ हैं, 10 लाख लोगों ने उसको देख लिया है। ठीक है। 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़। जिसके 10 मिलियन व्यूज़ हैं उसका मतलब 1 करोड़ उसके व्यूज़ हैं। 100 मिलियन का होता है 10 करोड़। तो जिसके 100 मिलियन व्यूज़ है या 100 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसके 10 करोड़ सब्सक्राइबर है। क्लियर? तो ये फ़र्क होता है। तो 10,000 तक तो सेम है, उसके बाद 100,000, इंडियन में 1 लाख बोलते हैं हम, और इंटरनेशनल में 100,000। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, और 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़, 100 मिलियन 10 करोड़। तो ये डिफरेंस है इंडियन सिस्टम। अब जैसे कोई वैल्यू मैं आपको देता हूँ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 2, ये वैल्यू है हमारे पास। अब अगर इंडियन सिस्टम में इसको रीड करेंगे तो कैसे करेंगे, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ तक वैल्यू गई, ये करोड़ पे आया। ठीक है। 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है। ये दोनों वैल्यू लाख की हैं, ये लाख है, ये 10 लाख है। तो इकट्ठा रीड करेंगे इनको। ठीक है। देखो 2 पे है करोड़, तो 2 करोड़, 3 और 4 दोनों लाख पे है, 34 लाख 67,892। तो इसको इस तरह से रीड करते हैं, 2 करोड़ 34 लाख 67,892। इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल में 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, ये तीनों 1000 के ऊपर है, ये तीनों 1000 के ऊपर है। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, ये दोनों मिलियन के ऊपर है। तो दोनों को इकट्ठा रीड करेंगे, 23 मिलियन 467,892। तो इस तरह से अलग अलग टर्म्स में अलग अलग तरह से हम रीड करते हैं नंबर सिस्टम में। क्लियर? सो दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो फॉर द नंबर सिस्टम। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे कि इस नंबर सिस्टम से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं, और प्रीवियस एग्ज़ाम जितने भी HP पटवारी के हुए हैं, क्या उनमें से भी कौन कौन से क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रिलेटेड आए हैं या नहीं आए हैं,
वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। For the next video, stay updated. Thank you.